Hello students, so today I'm going to discuss the topic Akbar policy on religion. ठीक है, it means what that religion को लेके, धर्म को लेकर अकबर की क्या राय थी, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, कौन सी उन्होंने स्टेप्स लिए to maintain the policy of religion. Throughout his rule, Akbar followed a policy of religious tolerance. Religious tolerance means क्या होता है कि सारे धर्मों को equally importance देना. ठीक है. One of the most important steps taken by Akbar to establish equality was the removal of the jizya, a tax all non-Muslim had to pay. सबसे important step उसने क्या लिया कि उसने जजिया को रिमूव किया. जजिया क्या था? जजिया इट्स अ काइंड ऑफ अ टैक्स था जो केवल नॉन मुस्लिम को छोड़कर सबको देना था. ओके. ही ऑल्सो रिमूव द पिलग्रिम टैक्स विच हिंदू ग्रुप पेड व्हेन दे वेंट ऑन पिलग्रिमेज. और उसने जो हिंदुओं को जब भी वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनको दे हैड टू पे अ काइंड ऑफ टैक्स. ही ऑल्सो रिमूव दैट. This tolerance towards non-Muslim was reflected in all sectors of अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी. ठीक है, तो उन्होंने जो ये नीति अपनाई, उनने अकबर ने जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, शासन को लेकर उनकी जो भी नीति थी, उसमें सबका इसका इफेक्ट हुआ. द इबादत खाना. In 1575 अकबर ओपन द इबादत खाना और हाउस ऑफ वर्शिप. ठीक है, हाउस ऑफ वर्शिप उन्होंने एक तरह का इबादत खाना ओपन किया एट इस न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी में उन्होंने एक प्लेस बनाई इबादत खाना जिसमें हर धर्म के लोग जाके इबादत कर सकते थे. दीन इलाही अराउंड 1582 सी अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही और डिवाइन फेथ बेस्ड ऑन द टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स. ठीक है, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीन इलाही और जिसको बोला जाता द डिवाइन फेथ. डिवाइन फेथ मतलब परम पिता परमेश्वर पर विश्वास. और उसमें कौन से प्रिंसिपल्स थे? सारे धर्मों को मिलाकर जो भी प्रिंसिपल्स थे उनको उसमें रखे गए. He was inspired by the Sufi ideas of Sulh ul Kul, meaning peace to all. He stressed upon the importance of keeping faith in one God and recognized the emperor as his representative on earth. ठीक है, तो उन्होंने सूफ़ी से वो एम्पायर किए और सूफ़ी कुल जिसका मीनिंग था कि पीस टू ऑल यानी सबके लिए शांति. इस तरीके से हम देखेंगे कि अकबर अडेप्टेड अ वेरी मॉडरेट और काइंड टाइप ऑफ पॉलिसी फॉर रिलीजन्स. ठीक है, Akbar did not force any people to join the new faith. Although this new belief made him unpopular with Orthodox Muslims, Akbar continued to practice it throughout his life. ठीक है, जो उन्होंने नया फेथ बनाया दीन इलाही, इससे क्या था कि जो बहुत सारे जो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई और वो उसके अगेंस्ट भी हो गया और धीरे धीरे अकबर अनपॉपुलर भी होने लगे. लेकिन अकबर अपनी थ्रू आउट लाइफ में उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई. However, दीन इलाही did not become very popular outside court circles. लेकिन दीन इलाही मतलब उनके राज दरबार के आगे इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया. Even though Akbar himself was unschooled, he generally valued the importance of education. हालांकि अकबर स्कूल नहीं गए लेकिन उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी. He thus gathered around him a number of brilliant scholars, artists and administrators. You will learn more about his contribution in chapter 11. उन्होंने सबको मतलब सारे फील्ड्स में, चाहे वो स्कॉलर्स हो, आर्टिस्ट हो, लिटरेचर हो, इन सब में उनको इम्पोर्टेंस थी. अब हम देखेंगे कि अकबर्स प्लेस इन हिस्ट्री. अकबर वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड इक्वली ग्रेट रूलर. एक महान विजेता के साथ साथ एक बहुत बड़े प्रशासक भी थे. ही हेल्प्ड यूनिफाई इंडिया थ्रू आउट अ सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और उन्होंने पूरे इंडिया में एक सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया. मतलब जैसे हमारे यहाँ भी डिवाइडेड है सेंट्रल एंड स्टेट, उस समय में केवल एक यूनिट थी. हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एम्पायर. और उनकी जो पॉलिसी थी रिलेटेड टू रिलीजियस दैट ऑल्सो मेड हिम फेमस. He gave his administration a secular character by employing people of all caste and religion. और उन्होंने एक secular policy अपनाई. Secular means मतलब all religions are important and that's what he established a very peaceful environment during his time. His love for art and architecture is reflected in the books he had illustrated with beautiful miniatures and the building he had constructed at Fatehpur Sikri, and his love for music and the patronage he extended to Tansin, the great musician. We already know about that. He also gave importance to the other field also, and we know about the Navratna of his time. So in this way we know that he also gave importance to the literature, music, art, everything.
हिज लॉन्ग रेन स्टैंड्स आउट एज अ वाटर शेडो टर्निंग पॉइंट ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो उन्होंने जिस नीतियों को अपनाया, जिस पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया, उसकी वजह से एक मुगल एम्पायर का एक टर्निंग पॉइंट था। A man for ahead of his time, he is recognized as one of the greatest king India has ever seen. और उनकी इसी पॉलिसी की वजह से इंडिया में वो एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं. So that's all about the Akbar, and tomorrow I will give you the answer sheet of this chapter. Thank you.